सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में, जहां पर हम जानने वाले हैं कुछ प्रश्नों के विषय में। यह हमारा जो परीक्षण आयोजित हुआ था, ये दोनों ऋजंत प्रकरणों को लेकर के हुआ था, जिसमें एक तो चुरादीगण है, चुरादीगण का है आपका स्वार्थिक णिच, और हेतुमान णिच है आपका ऋण्यंत प्रक्रिया वाला। लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले चुरादी है, फिर ऋण्यंत प्रक्रिया है, उसका यह परीक्षण तैयार किया गया है। इसमें 25 प्रश्न हैं दोनों जो है प्रकरणों से। आप लोगों ने यह टेस्ट कल दिया था, तो इसमें आप लोगों के कौन कौन से उत्तर आपको लगाने में दिक्कत हुई है? एतेषु अदंत धातु कह, इसको कम लोगों ने सही किया है। और भी देखें, सबसे कम तो ये है कि कथ 7वें नंबर का जो प्रश्न है, और 14वें नंबर का प्रश्न है भवन्तम प्रेरयति, इसको भी कम लोगों ने सही किया है। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर दिक्कत। इन प्रश्नों में विशेष दिक्कत हुई थी। इस परीक्षण में मात्र 11 लोग सम्मिलित हुए। अब जैसे जैसे हमारे प्रकरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, परीक्षा दात्रियों की संख्या कम होती जा रही है। तो आइए देखिए, स्वार्थिक प्रेरणार्थयोः ण्यन्त प्रकरणयोः परीक्षणे भवतां स्वागतम्। सबसे पहला प्रश्न था कि एतेषु अदंत धातु कः। तो ये कथ वाक्य प्रबंधे अदंत धातु है, जिसका 5 लोगों ने सही उत्तर दिया है। बाकी 5 लोगों ने चुरस्ते को भी लगा दिया है। तो चुरस्ते धातु अदंत नहीं है। ठीक है, आपके कथ वाक्य प्रबंधे यह धातु अदंत है, जो कि चुरादीगण में पढ़ी गई है। तो चलिए, आपका प्रश्न गलत हुआ है। इसके बाद ये सूत्र पूछा था कि सत्यावपासते सूत्रम पूरयत। तो पूरा सूत्र, इसका तीसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल। वीणातुल श्लोक, तो शुरू से कैसे पढ़ेंगे? सत्यापपास रूप वीणातुल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्योनिच, एकदम सही है। उसके बाद पूछा था कि सत्यापपासिति सूत्रे चूर्णांत प्रातिपदिका नाम ग्रहणम किमर्थम। चूर्णांत प्रातिपदिकों का ग्रहण क्यों किया गया है? इसका सही उत्तर था प्रपंचार्थ। प्रपंचार्थम का अर्थ होता है शिष्य बुद्धि वैसद्यर्थम, क्योंकि यहाँ तो प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च उससे ही सिद्ध है। तो केवल प्रपंचार्थ इनका ग्रहण किया गया है। बाकी जिन लोगों ने प्रातिपदिकार्थम लगाया है, समझे नहीं है कि इस पंक्ति का आशय क्या है, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में दी गई है। फिर पूछा है चुरादौ णिच प्रत्यय कस्मिन् अर्थे। चुरादी में जो णिच प्रत्यय होता है वो किस अर्थ में होता है? तो चुरादी में जो णिच प्रत्यय है वो प्रकृत्य अर्थ है। अब हमने इसके लिए प्रसिद्ध शब्द वहां पर दिया है स्वार्थी, और स्वार्थ का अर्थ होता है प्रकृत्य अर्थ। हमने व्याख्यान करते वक्त आपको ये बताया था कि वहां का प्रत्यय स्वार्थ अर्थ में होता है, और स्वार्थ का मतलब होता है प्रकृत्य अर्थ। इसको आप लोगों ने सही, 3 ही लोगों ने लगाया है, बाकी कर्तर्थे लगा के रह गए हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है अभी। फिर पूछा कि ऋचस्य इति सूत्रेण भवति। ऋचस्य सूत्र से क्या होता है? सही उत्तर तो यह है कि कर्तृगामिनी क्रिया फले आत्मनेपद विधानम अन्यथा परस्मैपदम। 7 लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है। बाकी और लोग तो क्या लगा गए हैं, ये तो देखा जाए आगे। अचु चुरत इत्यत्र एतेषु
किम कार्यम न भवति। अचु चुरत इस प्रयोग में इनमें से क्या कार्य नहीं होता है? तो अचु चुरत में हलादि शेषा लगता है, ठीक है, चुर धातु है ना, उसका रेप चला जाता है। रऊ चुक बधाया है रस्व से, जब धातु आपकी चोरी ऐसा बन जाती है तो वहां पर रस्व भी होता है। बस जो नहीं होता है वो सन्नता करके तो नहीं होता है। 8 लोगों ने लगाया है, काफी लोग ने सही किया है ये प्रश्न। फिर आगे पूछा कि क थ प्लस ई, मतलब ये ई जो है निच का ई है। फिर पूछा है कि इत्यत्र किमर्थम नोपधा वृद्धि, या उपधा वृद्धि क्यों नहीं हुई? तो इसको तो बहुत लोग गलत लगा गए, सही तो एक ही व्यक्ति लगाए हैं भैया, कोई ये बड़े ही पुण्यशाली व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हमने पूछा कि उपधा वृद्धि क्यों नहीं हुई, तो बात यह है कि थकारोत्तरवर्ती जो आकार है इसको आप समझे नहीं अच्छा परस्मिन के विषय में, तो हमने काफी अच्छा स्लाइड भी बनाया था, समझाया भी था कि देखिए अदंत धातु है आपकी ये कथ, तो यहाँ पर हुआ जो लोप है यह थकारोत्तरवर्ती अकारस्य, है ना, अचः परस्मिन पूर्व विधौ इत्यनेन स्थानिवत्वात्। थकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसका अचः परस्मिन पूर्व विधौ से स्थानिवत भाव हो जाएगा। स्थानिवत भाव हो जाने से उपधा में फिर आकार नहीं आता है, ककारोत्तरवर्ती आकार, है ना, तब तो उपधा तो नष्ट हो जाता है, जिससे आप यहाँ पर फिर वृद्धि नहीं कर पाते हो। इसका सही उत्तर ये था। और फिर लोग इसको लगा गए कि ककारोत्तरवर्ती अकारस्य अचः परस्मिन पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवत्वात्। अरे भैया ककारोत्तरवर्ती आकार का स्थानिवत भाव नहीं होता है ना, जो लोप हो गया है उसका स्थानिवत भाव होता है थकारोत्तरवर्ती आकार का। तो अतः बाकी के ये जो 2 और ये 3 ऑप्शन है ये केवल इसलिए दिए थे कि आपको सही जानकारी है कि नहीं, सटीक चीज को पकड़ पाओगे कि नहीं। तो ये थोड़ा भ्रांति हुई है। 3 लोग इसे भी लगा गए कि थकारोत्तरवर्ती अकार से स्थानी वदादेशो नल विधौ इत्यनेन स्थानिवत्वात्। तो नहीं, स्थानीय वदादेशो नल विधौ से यहाँ पर स्थानीय विधभाव का कोई प्रसंग ही नहीं। अतः ये दोनों के दोनों ऑप्शन लास्ट वाले ये गलत है। फिर 8वां प्रश्न है अपना कि अच कथत इत्यत्र दीर्घ संवद भावौ किमर्थम न भवता, है ना, तो दीर्घ और संवद भाव यहाँ क्यों नहीं होते हैं? तो सही उत्तर है इसका अग्लोपित्वात्, क्योंकि यह आपकी क थ धातु क्योंकि थकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाता है तो ये अग्लोपी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर न दीर्घ होता है संवद भाव भी नहीं होता। संवद लघु नीचा पर नंग लोपे से है, संवद भाव भी नहीं होगा, दीर्घ लघु से दीर्घ भी नहीं होगा, ये दोनों काम नहीं होंगे। 7 लोगों ने सही लगाया है, अच्छी बात। फिर पूछा कि गण धातु कस्मिन अर्थे गणनायाम, चलो ये सही है, और मैंने समूह भी लिख दिया था और 3 लोगों ने लगाया भी है भैया। चलो हमने ऐसा ऑप्शन डाला कि इसमें आपको थोड़ा सादृश्य लगे, बढ़िया। ईच गण इत्यत्र चकारेण कस्य ग्रहणम, तो चकार से यहाँ पर अतः, वहां पर एक पंक्ति दी है ईच गण पर, चादत के चकार से अत का ग्रहण होता है, ठीक है। मैं एक बार ये पंक्ति आपको दिखाना चाहता हूं। ईच गण, यहाँ वाली स्लाइड में है ये पंक्ति। ईच गण का अर्थ दिया है कि गणते अभ्यासस्य ईत स्यात् संग परेणौ, और ये पंक्ति दी है चात अत। चात अत का मतलब मैंने आपको बताया था, ईचा गण में जो च है उससे अत भी होता है, जिसके कारण एक बार ई होता है तो अजी गणत बनता है, अन्यथा अज गणत, अत होकर के अज गणत ये प्रयोग बनता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, जिन लोगों ने समझा है उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने बता दिया ईचा गण। आइए अब आगे। फिर पूछा गया कि कर्तृ संज्ञा विषय इदम कथनम पूर्णतः सत्यम अस्ति, कर्तृ संज्ञा के विषय में ये कथन पूर्णतः सत्य है, बाकी कुछ असत्य है।
ठीक है, याद रखना हमने कर्तृ संज्ञा पूछी है, अर्थात स्वतंत्र कर्ता को ही पूछना चाहा है। फिर कहा है यस्य यस्य कस्यापि कारकस्य कर्तृ संज्ञा भवति कर्तृ संज्ञा स्यात्। तो जिस किसी कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है, नहीं, जिस किसी की नहीं होती। आपने स्वतंत्र कर्ता सूत्र पढ़ा है, जिस जिस किसी की भी नहीं करोगे, है ना। जिसको हम ये माने कि वो अपनी क्रिया करने में स्वतंत्र है, ऐसी जिसके प्रति विवक्षा है, उसी कारक की होती है कर्तृ संज्ञा। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है कि यह चेतन क्रियाम करोति तस्यैव कर्तृ संज्ञा भवति। यदि चेतन क्रिया करेगा तो ही कर्तृ संज्ञा होगी, ऐसी बात नहीं। हमने अचेतनों में भी कर्तृत्व देखा है, जैसे स्थाली पचती, ऐसे भी प्रयोग देखे हैं। तो चेतन की ही कर्तृ संज्ञा नहीं। फिर तीसरा पूछा है कि स्वतंत्र से हेतु संज्ञक से कर्तृ संज्ञा भवति। नहीं, यहाँ पर तो स्वतंत्र शब्द आपको भ्रम में डालने के लिए दिया है। हाँ, ये सही है, पाकादि रूपायाम क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितार्थस्य कर्तृ संज्ञा भवति। ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, और 7 लोगों ने लगाया भी है, अच्छी बात है। फिर है कर्तु प्रयोजक से के संज्ञा होता, कर्ता के प्रयोजक की कौन सी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में तो कुछ भी नहीं रखा है, शायद वो छूट गया है कॉपी पेस्ट होने में। चलो अच्छी बात है, ऑप्शन 1 में कुछ नहीं था, तो अब तो आपको 3 में से ही सिलेक्ट करना है। ये तो बड़ी आसानी हुई फिर तो इसके बाद पूछा यहाँ पर कि फिर कर्ण संज्ञा कर्तृ संज्ञा च, नहीं, हेतु संज्ञा कारक संज्ञा नहीं, हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा होती है। और वो सूत्र आप स्मरण कर लीजिए, तत्प्रयोजको हेतुश्च, इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, ये दोनों संज्ञाओं का विधान होता है। चलिए, ये तो बढ़िया, एक ऑप्शन कम हो गया। फिर है हेतुमति इत्यस्य को अर्थ। हेतुमति शब्द का अर्थ क्या है। बिल्कुल सही है, तो आप लोगों ने लगा ही दिया भाई, बिल्कुल। प्रेषणादौ, क्या क्या लिखा है, प्रेषणादौ वाच्य, ऐसा अर्थ लिखा था ना। ये तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। देखिए यहाँ पर आपने हेतुमति शब्द के विषय में जब ये पढ़ा था, ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर था तत्प्रयोजको हेतुश्च और हेतुमती चाहिए। तो यहाँ हेतुमती च में आपने प्रयोजक व्यापारे, मतलब हेतुमती शब्द का अर्थ या तो प्रयोजक व्यापारे ये था, और प्रयोजक व्यापार का था प्रेषणादौ वाच्य, तो प्रेषणादि अर्थ है हेतुमती का। बिल्कुल, ये तो आपने सही लिख दिया, वाह। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे दिया है इन्होंने कि भवंतम प्रेरयति, क्या बनेगा, भावयति, भावयते, पूर्वोक्तो भयम, ऊपर वाले दोनों, या भाव्यते। अब यहाँ पर भैया क्या गलती हुई है कि आपने भवंतम प्रेरयति और भावयति लगा करके तुरंत बढ़ गए, लेकिन दोनों ही बनते हैं। भवंतम प्रेरयति भावयति और भावयते ये भी बनेगा। तो पूर्वोक्तो भयम, ये ऊपर वाले दोनों बनेंगे, क्योंकि रिसर्च करके आपने पढ़ा, अभी हमने से संबंधित प्रश्न भी पूछा था, क्या परस्मै पद का भी विधान होता है और आत्मनेपद का भी होता है ना। इन धातुओं के विषय में कहा था, तो पूर्वोक्तो भयम ये ही सही है। एक ही व्यक्ति उसे सही किया है, चलो कोई बात नहीं, एक तो किया। फिर 15वां प्रश्न है कि पिता वाले न मिष्ठान्नम खादेति, वाक्यस्मिन् प्रयुज्यकर्ता का, प्रयुज्यकर्ता कौन है। प्रयुज्यकर्ता मतलब द्वितीय कर्ता, अर्थात जो क्रिया को कर रहा है, और प्रयोजक कर्ता वो होता है जो प्रेरणा दे रहा है। जी ऐसा कर लीजिए, भारत में तो प्रयोजक कर्ता ज्यादा होते हैं, काम को कहने वाले बहुत होते हैं, ऐसा करो वैसा करना चाहिए, और करने वाले कम होते हैं। ठीक है, हाँ, तो प्रयोज्यकर्ता पूछा है, बालह सही उत्तर है। 8 लोगों ने लगाया है, बहुत अच्छे। पिता को 3 लोगों ने लगाया है, उनको भी भ्रम है प्रयोज्यकर्ता को लेकर के, इस भ्रम का निराकरण करें जल्दी से हमारे वीडियो देख करके। फिर है ओह पुण्यज परेति सूत्रार्थे इदम अंशम नास्ति, इस सूत्र के अंश में ये अर्थ नहीं है। तो देखिए, ये सूत्र
क्या करता है, अवर्ण परेशु पवर्गयण जकारेशु परेशु से प्रवृत्ति, बिल्कुल सही है तो है ही। सनी परे, सन परे भी इसके उत्तर में है। और अंगस अंग संज्ञकस्य तद अवयवाभ्यासस्य कारस्य, तद अवयव अभ्यास इकार को इत स्यात्। तो इकार को इत होता है, बस यही नहीं है, बल्कि किसको होता है, उकार, तद अवयव अभ्यासस्य उकारस्य, उकार को इत होता है, मतलब ऋष्विकार। तो ये जो है आपका जो अंश नहीं है वो तीसरा ऑप्शन वाला अंश नहीं है वहां, ठीक है, और सब ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर मुझे भूधातु लुंगी किम रूपम, भूधातु का लुंग में क्या रूप होगा, और प्रकरण निच का चल रहा है, वही रूप दिए हैं, तो लुंग में रूप बनता है अभिभवत। वाह, और कुछ लोग मुझे अवभवत वाले भी मिल गए हैं, बड़ी खुशी होती है ऐसे ऑप्शन को अपने को सही होता हुआ देख करके, है चलिए, अभुभवत वाले भी एक हैं, चलो वंदनीय है सभी पुरुष। आगे बढ़ते हैं। तिष्ठन्तम प्रेरयति, तो तिष्ठन्तम प्रेरयति का क्या बनेगा, स्थापयति, और हमने 3 लोग उसमें भी फंसा दिए हैं तिष्ठापयति प्रयोग करके, वाह, है ना आपकी इष्ठागति निवृत्त धातु है, हमने आगे उसका संबंधित एक और प्रश्न और पूछा है, तो स्थापयति बनता है, ठीक है ना, स्था, क्योंकि जो मूर्धन्य शकार है इष्ठा धातु का, उसे धात्वादेश सा, और जब ठा है वो था में बदल जाता है, तो स्थापयति रूप होता है। स्था को तिष्ठादिश नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान आप रखेंगे ये ऋजंत में। फिर है स्नापयति तत्र पुगागम केन सूत्रेण, और भानु लोगों ने सही लिख दिया है, चलिए बहुत अच्छे। हालांकि स्नापयति ये जो आपके ऋजंत प्रकरण में वैसे नहीं है, हाँ पुक विधायक सूत्र जरूर है, लेकिन वहां उदाहरण कुछ और था, लेकिन हमने दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण पूछा, आप लोगों ने सही किया है, वो बहुत अच्छे। 20वें नंबर का प्रश्न है, क्या इष्ठा धातु जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी, लुंगी किम रूप, लुंग में क्या रूप बनेगा, तो अतिष्ठिपत, क्या रूप बनना है, अतिष्ठिपत। और मुझे बड़ी परम प्रसन्नता हो रही है कि लोगों ने अजिज्ञपत ये भी सही कर दिया है, वाह, ठीक है। हाँ देखो, बड़े ही, मोदी जी क्या एक बात कहते हैं, बड़े ही प्रतिभाशाली लोग हैं हमारे देश में, तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अच्छा, ये बनता कैसे है, यहाँ पर एक सूत्र आपको याद रखना है जो स्था धातु के लिए स्पष्ट है, तिष्ठते रित, इस सूत्र से उपधाया इत आदेश स्यात् चंग परकणु के, मतलब चंग परकणी के परे रहते, मतलब ये लुंग में ही होगा चंग परकणी, तो इसलिए इत हो जाता है उपधा को। तो जो यहाँ पर आप देखिए उपधा को इत हो गया, तो ये अतिष्ठिपत, ऐसा यहाँ पर प्रक्रिया कर लेना, वीडियो में देख लेना, हमने इसको बताया है, इस तरीके के रूप यहाँ पर बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे है, फिर पूछा है कि प्रेरणार्थकेन णिचा कह कर्ता उक्तो भवति, प्रेरणार्थक णिच से कौन कर्ता उक्त होता है। हमने इसको लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्रेरणार्थक णिच से जो प्रयोजक करता है वही णिच, वही उक्त होता है, क्योंकि जो ये प्रेरणार्थक णिच है ये हेतुमती च सूत्र के द्वारा विधान है, अतः प्रेषणादि वाच्य जो अर्थ हैं वो प्रयोजक कर्ता के ही हैं, इसलिए वही उक्त होता है। इसलिए आप देखते हो प्रायः वाक्यों में प्रयोजक कर्ता से प्रथमा विभक्ति देखते हो, क्योंकि वही उक्त हो जाता है णिच के द्वारा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है घटंतम प्रेरयति, क्या रूप बनेगा, तो घटंतम प्रेरयति घटयति, बिल्कुल सही, 7 लोग, भैया घाटयति नहीं बनता है ना, घटा मतलब आप टोन में बह गए, आपको मिताम ह्रस्व सूत्र आपने नहीं समझा, ठीक है। आपको मिताम ह्रस्व सूत्र बताया था, यहाँ पे देखिए, मिताम ह्रस्व यही कहता है कि घटादी नाम और ज्ञपादी नाम चौपधाया ह्रस्वस्य, घटादियों की और ज्ञपादियों की ह्रस्व उपधा को ह्रस्व होगा नऊ, नऊ का मतलब ऋणी में, तो उपधा को ह्रस्व होकर के भैया घटयति बनता है, ठीक है। आपने घाटयति मत बना लेना, हालांकि उपधा को दीर्घ तो होता है, घाट उपधाया से दीर्घ, लेकिन मिता में ह्रस्व से फिर ह्रस्व हो जाता है, तो घट ही तो घटी, ऋणजंत धातु घटी बनता है,
और उसे प्रक्रिया कर लेना, लट टिप्स और गुण आदेश उघटेती बना देना। ठीक है जी। हाँ, तो ये 3 लोगों का गलत हुआ है, पता नहीं वो 3 लोग आज का वीडियो देख रहे होंगे कि नहीं। कहाँ भाग गया भैया सब? हम्म, अच्छा, शायद हमने ज्यादा बैक कर दिया है वो। चलो भैया दोबारा निकाल लेते हैं, कहाँ चला गया गुस्सा होके। चलो दोबारा खुल जाओ। हम्म, चलो वही प्रश्न निकलो जल्दी से। हम प्रश्न नंबर 21 तक पहुंच गए थे। 19, 20, 21 की चर्चा कर ली है। घटे थी 22 की भी अभी कर ली है जस्ट। और अब आज ये 23 प्रश्न नंबर पे। यहाँ पूछा है कि ज्ञपादिषु कति धातवः सन्ति। ज्ञपादियों में कितनी धातुएं हैं? अरे वाह, 3 वाले भी हमें मिल गए और 4 लोग मिले हैं वो। और 4, 5, 6, 6 वाले 2 मिले। देखिए मित्रों, ज्ञपादियों में मात्र 6 धातुएं हैं। अब 3 किस आधार पे लगा दी इन्होंने भैया? ये तो पूछना चाहिए। ज्ञपादियों में, अर्थात इन लोगों ने हमारा वीडियो देखा नहीं है भैया ढंग से। देखिए, ज्ञपादियों में मात्र 6 धातुएं हैं। और वो धातुएं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमने उनको किया था स्क्रीनशॉट। हमने आपको ज्ञपादी धातुओं का भी स्क्रीनशॉट करके दिखाया था और घटादियों का भी दिखाया था। ठीक है, वो वीडियो में देख लेना। तो ज्ञपादियों में 6 धातु हैं। सबसे पहली है ज्ञप, ज्ञान, ज्ञापन, मारण, तोषण, निशा, निशान और निशामनेसु। पहली ये है। दूसरी ये है यम परिवेषणे। तीसरी चह परिकल्पने। कोई चह को चप समझता है तभी वो तीसरा ही वेद रहेगा। चौथी है रह। पांचवी है बल प्राणने। और छठी है चीय चयने। ठीक है, ये ज्ञपादियों में इतनी है। तो इनको रस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऋणजंत प्रक्रिया में। तो चप का चपयती बनेगा भैया, फिर चापयती नहीं बनेगा। तो ये बात थी, समझ गए होगे अब आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अग्रिम प्रश्न की तरफ। के 6 धातुएं कौन कौन सी हैं आपने फिर दोबारा से जान ली। और भैया यहाँ क्या दिक्कत हुई है? चोरयंतम प्रेरयति। अच्छा, इसमें हम सही नहीं लगा पाए हैं। अच्छा, चोरयंतम प्रेरयति, इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो इन 6 लोगों ने उपर्युक्तो भयम किया है, ये बिल्कुल सही है। चोरयति और चोरयति, चोरयंतम प्रेरयति। तो ये इसका भैया एक एक पॉइंट और आपको मिल जाएगा, एक एक नंबर और आपका बढ़ जाएगा। इसमें हम उसे टिक नहीं कर पाए हैं करेक्ट ऑप्शन को, पर आपका जिन्होंने ये 6 लोगों ने लगाया है ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है जी। चलो ये थोड़ा छूट गया है। फिर है तिष्ठन्तम मोहनम गोविंदः प्रेरयति। बनेगा क्या? तो ये बनेगा गोविंदः मोहनम स्थापयति, क्योंकि गोविंदः प्रेरयति है तो गोविंद प्रयोजक करता है। और मोहनम स्थापयति वहां द्वितीय मोहनम में इसलिए है कि गति बुद्धि सूत्र द्वारा उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। तो गोविंद मोहनम स्थापयति, यही वाला वाक्य सही है। 4 लोगों ने किया हुआ है, उन सबको बधाइयां। ठीक है, तो यही आपके 25 प्रश्न थे जो हो गए हैं। और इस एक 24वें प्रश्न में हम एक टिक नहीं कर पाए हैं। ये एक एक नंबर सबका बढ़ जाएगा। इसको भी आज अपडेट करके आपकी जो नई सूची है वो हम यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे। तो मित्रों आज रखते हैं इतना ही। इससे आगे की जो कहानी है अब सन्नंत प्रक्रिया की, वो हम करेंगे फिर से। यदि आपको इन प्रश्नों को लेकर के कुछ अभी संदेह रह गया हो कदाचित, तो वो आप रख सकते हैं। इस बार हम चर्चा कर लेंगे आपके साथ। और नहीं, हम अब प्रक्रिया करते, अब सनंत प्रकरण के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, अब सन्नंत, यंगंत, रेंगलोगंत ये इधर के प्रक्रियात्मक बचे हैं। और आगे तो फिर तिगंत थोड़ा सा और है, चलेगा है। तो बस इतना ही और हमें पढ़ना है। तो सन्नंत को करेंगे जल्दी से ही आरंभ, शायद कल से ही कर लेंगे हम। तो चले करें समापन। चलिए।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। जी जी, प्रणमामि महादेव जी।